हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। और इसके भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर ओपन ड्रेन्स अ कंसर्न? ओपन ड्रेन एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम क्यों है? तो जो ड्रेन्स होते हैं दे आर नॉट कवर्ड और वो ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे रोड पे बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, रैग्स, ग्रेवल ये सब पड़े हुए होते हैं, हवा से किसी भी सारे से वो ओपन ड्रेन में जा सकते हैं और वहां जाके वो क्या करेंगे, वो क्लॉगिंग कर देंगे, ब्लॉक कर देते हैं, उसके जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रेन्स दे गेट फ्लडेड विद डर्टी वाटर दैट स्टैग्नेट एंड आर पोल्यूटेड एमिटिंग फाउल स्मेल। उससे बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। वो एक तरीके से प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग ग्राउंड टू वेरियस माइक्रोब्स, मॉस्किटोज ले एग्स एंड ब्रीड कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस जैसे कि मलेरिया हो गए, डेंगू हो गए। तो ये जो सीवेज वेस्ट होता है ना, ये भी बहुत सारे ऐसे जर्म्स को कैरी करते हैं जिससे बहुत सारे वाटरबॉर्न डिजीजेस होते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफॉइड है, डिसेंट्री है या जॉन्डिस है। इसलिए ओपन ड्रेन एक कंसर्न होती है। Question number 12. State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the correct statement. A. Sewage is a solid waste. अभी स्टार्टिंग में आपको MCQ में इस चीज के बारे में पढ़ा है कि सीवेज क्या है। सीवेज एक सॉलिड वेस्ट नहीं, एक लिक्विड वेस्ट होता है। कैसा वेस्ट है? लिक्विड वेस्ट होता है, विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो कैसा स्टेटमेंट हुआ ये? फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूज्ड वाटर इज अ वेस्ट वाटर। यस, यूज्ड वाटर ड्राई डर्टी वाटर भी होता है और वेस्ट वाटर भी इसको हम कहते हैं। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज्ड। यस, इसको हम रीयूज कर सकते हैं बहुत सारे पानी को। मान लीजिए कि हम कुकिंग में कोई चीज यूज करें या फिर बर्तन धोने में कोई पानी यूज करें, तो उस पानी को भी हम पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी जा रहा है और फिर दोबारा से वो छन के साफ होके वापस आ रहा है, वो भी तो रीयूज ही होता है। तो यस, वेस्ट वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल, द हाई कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। ये बात सही है कि जब सेवरेज सिस्टम जहां भी नहीं होता या डिस्पोजल सिस्टम जहां नहीं अवेलेबल होता है, वहां पे ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम है, ये हाई कॉस्ट ना होके ये लो कॉस्ट होता है, इसीलिए इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर ओपन ड्रेन हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ? अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था कि जो ये ओपन ड्रेन होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि जब क्लॉगिंग हो जाती है, जब ब्लॉक हो जाता है, तो वो बाहर, जैसे ड्रेन है ना, ड्रेन, तो बाहर इस तरीके से पानी ऐसे निकल के आ जाता है। अब वो क्या है, वो गंदा पानी, एकदम काले कलर का पानी होता है, तो उससे बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत गंदी फाउल स्मेल आती है। अब यहाँ पे पानी बाहर आ गया है तो स्टैग्नेट वाटर है, तो इसमें आराम से मलेरिया जो है, मतलब मॉस्किटोज जो है वो एग्स ले करेंगे, मलेरिया इससे फैल सकता है। बहुत जो ये स्टैग्नेट वाटर है, इसमें बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, जिससे बहुत सारे वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, या फिर जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस या फिर डिसेंट्री, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तरीके से कैसे कैसे फैलता है, बट ये चार जो है वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। सो ये ओपन ड्रेन इसलिए जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो इसे बंद करके रखना चाहिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम 2 इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ सीवेज। 2 इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में बताना है जो सीवेज में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। 2 इनऑर्गेनिक क्या है? फॉस्फेट होता है और नाइट्रेट होता है। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, दीज 2 आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो कि सीवेज में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वेस्ट, ऑयल एंड यूरिया, ये तीनों क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सीवेज। नेम 2 मोर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज। पहले तो आपको ये वेजिटेबल वेस्ट जो है, वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट आप कह सकते हो, ये भी आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हो गए, ठीक है, क्या है? पेस्टिसाइड्स, ये भी हमारे जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम 2 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल वेयर देयर इज नो सेवरेज सिस्टम। जहाँ पे सेवरेज सिस्टम नहीं होता है, वहां पे 2 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी होते हैं।
पहला ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है सेप्टिक टैंक। पहला ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक में क्या होता है, इस टैंक में सीवेज को अलाउ कर दिया जाता है टू फ्लो। जैसे इस तरीके का मान लीजिए कोई एक टैंक है, इसमें क्या किया, इसमें हमने सीवेज डाल दिया। अब सीवेज में हमने बहुत सारा एनएरोबिक बैक्टीरिया भी डाल दिया जो कि इसके वेस्ट को डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ पे ये जो सेप्टिक टैंक है ना, वो सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक के जैसा है। और यहाँ पे जो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम कर रहे हैं, ये जो नीचे की तरफ जो स्लज प्रेजेंट होगा, जो नीचे की तरफ जो स्लज प्रेजेंट होगा, ये उसको जो है डाइजेस्ट करेंगे बॉटम जोन में। और जो रिमेनिंग लिक्विड है, और ये जो ऊपर की तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसको आप सोक पिट में या फिल्टर बेड में डाल सकते हो, ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर टेबल लो है, या फिर जहाँ पे रेन वाटर जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सेप्टिक टैंक है, दे आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम, फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, इन सब जगहों पे। तो पहला तो आपका हो गया सेप्टिक टैंक। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। क्या है, कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब कंपोस्टिंग टॉयलेट्स में क्या है, यहाँ पे वाटर का यूज नहीं होता कंपोस्टिंग टॉयलेट में। इट इज अ ड्राई टॉयलेट जिसमें प्रीडोमिनेंटली एरोबिक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। जैसे जो भी एक्सक्रीटा होगा, उस एक्सक्रीटा पे जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इस पे वर्क करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही पानी यूज नहीं होता है, या फिर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में वाटर फ्लश किया जाता है ताकि एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाए। तो कंपोस्टिंग टॉयलेट भी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जहां भी सेवरेज सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। Question number 17. A man traveling in a train threw an empty packet of food on platform. Do you think this is a proper waste disposal method? नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे ही पैकेट को थ्रो कर दिया। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए वो पैकेट किसी तरीके से ओपन ड्रेन में चला जाए तो सेम वही चीज होगा, वहां पे क्लॉगिंग हो जाएगी, स्टैग्नेट वाटर एंड देन बहुत सारे डिजीजेस। इस वजह से उस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। जब भी आपके पास कोई एम्प्टी पैकेट हो, थ्रो इट इन द डस्टबिन, या फिर अगर जहां भी आप प्रेजेंट है वहां पे डस्टबिन नहीं है तो उसको अपने पास रखिए, जब जहां पे आपको डस्टबिन मिले वहां पे डालिए, ऐसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। Question number 18. Why should we not throw used tea leaves into the sink? जो हम लोग चाय की पत्ती जो हमने यूज कर ली, इसको सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सिंक में ना क्लॉगिंग कर देता है, और क्लॉगिंग की वजह से क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होगा तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो वहां के वेस्ट को डिकम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, क्लॉगिंग की वजह से पानी ऊपर से फिर से आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए टी लीव्स को यूज नहीं करते। दूसरा, कुकिंग ऑयल या फैट्स को भी ड्रेन में यूज नहीं डालते, क्योंकि वहां भी जाके वो पाइप में अंदर जाके वो बहुत हार्ड हो जाता है और ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है, पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, और ये रिड्यूस करता है वाटर के फ्लो को, स्टैग्नेंट वाटर को रिजल्ट करता है, जिसकी वजह से अगेन वही सेम प्रोसेस कि मॉस्किटोज के लिए या फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1. कॉलम 1 को किससे मैच करना है, कॉलम 2 से मैच करना है विद रेफरेंस टू सीवेज, सीवेज के रेफरेंस पे। सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इसमें से इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का क्या है, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। इसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि जो नाइट्रेट और जो फॉस्फेट है ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। क्या है, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। और बैक्टीरिया से रिलीज, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस कौन से हैं, कॉलेरा एंड टाइफॉइड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20. Given below is a jumbled sequence of the process involved in a wastewater treatment plant. Arrange them in their correct sequence. उसको correct sequence में आपको लगाना है। यहाँ पे A है, sludge is scraped out and skimmer removes the floating grease. Water is made to settle in a large tank with a slope in the middle. Large objects like plastic bags are removed by passing wastewater through bar screen. Sand, grit and pebbles are made to settle by decreasing the speed of incoming wastewater. ये E है, वेस्ट वाटर एंटर्स द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। आपको पता है जब आपने इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ा था तो सबसे पहले जो है वो बार स्क्रीन आया था।
ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ भी बार स्क्रीन ही सबसे पहले आएगा। सी, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स आर रिमूव। सबसे पहले आपको जो क्या होगा, पानी में जितना भी प्लास्टिक बैग हो या फिर रैग्स हो या फिर किसी तरीके कोई पैकेट्स हो, तो उसको सबसे पहले हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू बार स्क्रीन। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो वेस्ट वाटर है एंटर्स अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। यहाँ से ये किस में चला जाएगा, ग्रिट और सैंड रिमूवल। अब उस पानी में जितने भी पेबल्स होंगे, पत्थर होंगे, मिट्टी होंगे, उसको फिर हम रिमूव करेंगे, जो आसानी से रिमूव हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। ठीक है, ये इसका सेकेंड प्रोसेस है, यानी ये सेकेंड सीक्वेंस है। ठीक है, थर्ड जो है इसमें क्या होगा, अब ये जो सैंड, ग्रिट या पेबल्स है, ये अगर मान लीजिए कुछ ऊपर बड़े बड़े हैं तो उसको हमने वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो छोटे छोटे हैं उसको हमने ऊपर से हटा लिया। तो ये जो तीनों हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर। इनकमिंग वेस्ट वाटर की स्पीड को डिक्रीज करेंगे और खुद सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सैंड, ग्रिट और पेबल्स इनको भी रिमूव कर लिया, इनको भी हटा लिया पानी से। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ चीज है दैट इज कि वाटर इज मेड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विद अ स्लोप इन अ मिडल। बीच में हल्का सा स्लोप होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आसानी से जो है वाटर दोनों तरफ जो है आराम से सेटल डाउन होगा, बहुत स्थिर होगा पानी। एंड लास्ट में जो स्लज इसमें बचा होगा, वो स्लज को यानी कि जितना भी अब वेस्ट है उसको हम स्क्रेपर से स्क्रेप आउट कर लेंगे एंड स्किमर रिमूव्स द फ्लोटिंग ग्रीस। जो भी फ्लोटिंग ग्रीस है उसको हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। सो सीक्वेंस क्या है, 5 4 1 3 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, 3 स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड हियर व्हिच डिफाइंस द टर्म। इसमें 3 डेफिनेशन दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब ये देख के बताना है कि ये डेफिनेशन ए, बी एंड सी ये किसके किसके डेफिनेशन है। सबसे पहला है द सेटल्ड सॉलिड्स दैट आर रिमूव्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद अ स्क्रेपर। स्क्रेपर से जब भी हम रिमूव करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लज। क्या कहते हैं, स्लज। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम किचन यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। डिशेस को वॉश करने के लिए जो हम वाटर हमें किचन में जो हम यूज करते हैं वो क्या कैसा पानी हो गया, अब ये पानी हो गया वेस्ट वाटर, यानी पानी गंदा हो गया ना हमने जब यूज कर लिया उसको। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। ये किस में निकले हैं, ये निकले हैं सीवेज पाइप्स में। क्या कह रहे हैं हम इसको, सीवेज। क्वेश्चन नंबर 22, अ मिक्सचर ऑफ डैश एक्स बताना है हमको इन वाटर कंटेन्स सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। कौन सी चीज है जिसमें ये तीनों चीज प्रेजेंट होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, मेटल्स, ये सब प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ इसको हम कहते हैं सीवेज। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए या मेटल्स हो गए, ये हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो सीवेज में प्रेजेंट होगा। फिर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और बहुत सारे माइक्रोब्स भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए। ए, न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखती हूँ बी। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, एक तो फॉस्फोरस है और दूसरा आपका नाइट्रोजन, और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होंगे जैसे कि आपके वाइब्रियो कॉलरी फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रियो कॉलरी जो क्या कॉज कर रहा है, जो कॉज करता है कॉलरा डिजीज कॉज करता है। बहुत सारे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये सीवेज का डेफिनेशन है। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर है और जो 7th क्लास है वो कंप्लीट होगी। थैंक यू।